हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो है ज्योग्राफी का हमारा 5वां लेक्चर है, ठीक है। इसका पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर किसी वीडियो का पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है भारत का समुद्री क्षेत्र है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। आधार रेखा समझ लेते हैं। आधार रेखा किसको कहते हैं? टेढ़े मेढ़े तट की मिलाने वाली स्थित रेखा को आधार रेखा कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा भारत की नक्शा है, ठीक है, देख रहे हैं। तो इसकी जो तटीय सीमा की जो लंबाई है उसकी माप के लिए एक रेखा ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? तो हम आधार रेखा कहते हैं। और आधार रेखा ये जो है हमारा स्थलीय भाग है। आधार रेखा और स्थलीय भाग के बीच उपस्थित जल को हम क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आंतरिक जल किसको कहते हैं। तो स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को हम क्या कहते हैं? तो आंतरिक जल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या मैप के माध्यम से भी समझे थे। अब यहाँ पे बेसिक पॉइंट समझने वाली बात है। एक नॉटिकल मील यानी एनएम बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, ठीक है। अब नोट को यहाँ पे समझ लेते हैं कि समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा भारत की क्या है? नक्शा है। तो इसकी तटीय सीमा की लंबाई को नापने के लिए हमें क्या होता है कि एक आधार रेखा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आधार रेखा यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और 3 अन्य रेखा भी यहाँ पे और ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो इनको समझ लेते हैं। कहते हैं कि आधार रेखा से लेकर 12 एनएम यानी नॉटिकल मील तक की लंबाई को हम पारदेशिक जल सीमा कहते हैं, ठीक है। और फिर आधार रेखा से लेकर 24 एनएम तक नॉटिकल मील की लंबाई को हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और फिर आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक की क्षेत्र को हम अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये उपस्थित भाग क्या हो जाता है? तो महासागर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पारदर्शिक जल सीमा, ठीक है। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र है, जिसे पारदर्शिक जल सीमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। भारत को इस क्षेत्र से सभी प्रकार के संसाधनों को दोहन का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या कहता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 एनएम यानी नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, जिसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। सीमा शुल्क की जिम्मेदारी इसके पास होता है, ठीक है। साफ सफाई की जिम्मेदारी इनके पास होती है। पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार इनके पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तीसरा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र है, ठीक है। ये गलत हो गया है, ठीक है। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल क्षेत्र तक की स्थित होती है, जिसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसका अधिकार ये मछली पकड़ने, तेल निकालने का अधिकार एवं नया द्वीप का अधिकार इनके पास होता है, ठीक है। इसके बाद उच्च सागर का विस्तार, जहाँ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, इन्हीं के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है भारत का भौतिक प्रदेश, ठीक है। ये जो गोल आकृति दिखाई दे, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में उपस्थित ये जो रेड लाइन से ड्रॉ किया गया है, ठीक है, इसको हम पंजिया कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत सारे महाद्वीपों का भाग है, ठीक है। इसमें उपस्थित जो रेड लाइन से डॉट डॉट दिखाया गया है, ये जो है महासागर है, जिसको पैथालासा कहा गया है, ठीक है। चलिए इसको हम डिफिनेशन से भी समझ लेते हैं। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पंजिया कहा जाता है, और जो चारों ओर से महासागर था उसको पैथालासा कहा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। पेंजिया कई सौ वर्षों बाद, ठीक है, 2 भागों में टूटता है। जो कार्बोनिक फेरस युग में ये टूटा था, ठीक है। 2 भाग में, एक उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग।
उत्तरी भाग को लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। कई वर्षों द्वारा लॉरेंसिया या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व है। ठीक है, अंगारा लैंड बहुत सारे महाद्वीपों में टूटता है, यानी कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट गोंडवाना लैंड दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, ये बहुत सारे भागों में टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। अंगारा लैंड या लॉरेंसिया जो बहुत सारे महाद्वीप में टूट गई थी, और गोंडवाना लैंड जो बहुत सारे भागों में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से जो है बहुत सारी नदियाँ एक साथ बहाव करती है। ठीक है, तो ये नदियाँ जो बहाव करती है तो बहुत सारे अपने साथ कंकड़, मिट्टी, रेत, बजड़ी इनको लेकर एक साथ में बहती है। ठीक है, तो कुछ समय बाद यहाँ पे क्या हो जाता है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के भाग भी एक जगह आते हैं और इन कंकड़, मिट्टी, रेत के साथ मिलकर और एक चट्टान का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और चट्टान कुछ समय बाद जब ये नदियाँ बहती है तो ये हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कर देता है। ठीक है, टेथिस भूसन्नति, हिमालय का जन्म स्थल टेथिस भूसन्नति को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, यहाँ से भी कुछ भाग इसमें आते हैं और अंगारा लैंड से भी कुछ भाग आते हैं और कंकड़, मिट्टी, रेत, बजरी भी एक साथ बहती है और यहाँ पे चट्टान का निर्माण हो जाता है। कुछ समय बाद ये नदियाँ, ये चट्टानें वलित होकर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कर देती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नदियाँ कंकड़, मिट्टी, रेत, बजड़ी, पेड़ बहाकर लाती है, इन्हें अवसाद कहते हैं। ठीक है।